नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज़। जिस तरीके से मोदी जी जो हैं वो पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का बिल लाने वाले हैं, अब उसमें जो चीज़ें अमेंडमेंट होगी, देखना यह है कि वो कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें अमेंडमेंट होने वाली है। और जो भारत देश के तमाम लोग आवाज़ उठा रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जो शक्तियाँ हैं उसको सीमित करा जाए, उसे असीमित नहीं रहना चाहिए, तो हम जनता से बात करते हैं। मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक न्यूज़ आ रही है पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट होगा, कि क्या सोचते हैं आप इस पे? मैं तो बोल रहा हूँ कि अमेंडमेंट करने की जरूरत ही क्या है, ख़त्म ही कर दो, सारा कहानी ख़त्म हो जाए, ख़त्म करके साइड करो। क्या ज़रूरत है इस देश में, जब संविधान पहले से ही है तो अलग अलग कानून, अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग विशेष प्रकार का एक कानून देने का क्या प्रस्ताव पास करने का क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारी ऑडियंस वक्फ बोर्ड के बारे में जानना चाहती है, आप नॉलेज रखते हैं इस बारे में, आप थोड़ा बताएंगे? जितना मैं रखता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इनका क्या है ना कि ये जिस ज़मीन को, चाहे जो ज़मीन हो चाहे जो भी प्रॉपर्टी हो, उस पर जाके बोल देंगे कि ये हमारे वंशजों का है, हमारे पूर्वजों का है, तो ये उनका हो जाता है। ये सबसे गंदी चीज़ है, ठीक है। आप कोई भी इंसान किसी के ज़मीन पर जाके बोल दोगे कि आपका है तो आपका हो जाएगा। उसके पास ऐसा रूल है कि इनके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, इनके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता। कह रहा हूँ वक्फ जो है इस्लाम में कहा जाता है, वक्फ तो वो होती है जो इस्लामिक लोग अपने दान में देते हैं ज़मीन। कौन से दान में दिए? इतना जमीन पड़ा है, कौन सा इन्होंने स्कूल खुलवा दिया, कौन सा इन्होंने अस्पताल खुलवा दिया की बात बता रहे हैं, कौन सा दान में दिया है जी? बाकी ये लोग लेते ही हैं, लोगों का हड़प लेते हैं, ये तो काम है वक्फ बोर्ड का, लोगों का जमीन हड़पना। अच्छा, हाँ जी, यही काम है इनका। वो कह रहे हैं मेहनत से बनाई है जमीन। अरे कौन से मेहनत से में बनाई है, कौन से मेहनत से? किसी के जमीन पे जाके झूठ मूठ का केस करके और जमीन को हथिया लेना वो मेहनत से बनाना होता है क्या? ना जी, ये मेहनत नहीं है, ये वही है कि ज़बरदस्ती एक कानून मिल गया है, कानून के दबाव में लोग हार जाते हैं अपनी ज़मीन को। उसके बाद एक ऐसा रूल है इनके खिलाफ आप जाके लड़ भी नहीं सकते हो, तो इससे इनको फायदा होता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो जल रहे हैं हमसे, क्योंकि हम सबसे बड़ी तीसरी वो जो है संपत्ति हम रखते हैं। अरे कैसी आपकी संपत्ति कैसे हो गई? इस देश का संपत्ति इस देश का होना चाहिए, एक खास वर्ग का नहीं होना चाहिए। एक खास वर्ग का कैसे हो गया संपत्ति, इस बात पे सोचिए ना आप। मुसलमानों के लिए अलग कानून बना दिया जाता है, ये कौन सी मतलब ये जो बोला जाता है ना कि संविधान, संविधान कहाँ दिख रहा है यहाँ पे? अगर ऐसा चले तो नहीं दिखेगा ना। एक देश एक संविधान बोला जाता है ना, इस देश में तो दो दो संविधान चल रहे हैं। विशेष समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसी ऐसी कई चीज़ें हैं, शरीयत है। अब तो कहाँ से संविधान के बेसिस पे चल रहा है देश? नहीं चल रहा है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी आप क्या सोच रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट होगा, किस किस चीज़ों पे अमेंडमेंट होना चाहिए? देखिए सर, अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैं चाहता हूँ कि साफ खत्म कर दिया जाए वक्फ बोर्ड को, निरस्त कर दिया जाए वक्फ बोर्ड को। किसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस देश में पहले से एक संविधान चल रहा है, संविधान के अनुसार देश चलेगा। लेकिन संविधान में तो ट्रस्ट नाम की चीज़ लिखी है, अगर इस्लामिक लोग जो अपने ट्रस्ट बनाना चाहते हैं वो वक्फ के नाम पे बना रहे तो इसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, ये बात आपने करा, ठीक है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए अगर एक ट्रस्ट की नाम संविधान में करी जा रही है, संविधान का जो मूलभूत जो ये था प्रस्तावना था, उसको तो चेंज किया गया है, आपको पता ही है, ठीक है। कांग्रेस के शासनकाल में कई ऐसे चीज़ें संविधान में, कई ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं जो हिंदू विरोधी रहे हैं, ठीक है, जो एक खास समुदाय के लिए रहा है। तो मैं इस वक्फ बोर्ड को क्यों मानूं सही? मैं तो नहीं मानूंगा सही इस वक्फ बोर्ड को। हाँ जी, तो मतलब अमेंडमेंट करवा, खत्म ही करवा के? हाँ जी, मैं खत्म करवाने के पक्ष में हूँ कि ये वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। एक संविधान एक देश। देश सड़कों पर आ जाएगा? क्यों सड़क पे आ जाएगा जी? क्यों सड़क पे आ जाएगा? संविधान से देश नहीं चलता है क्या? ये देश जो अभी भारत अपना है, भारत संविधान से चलता है ना। तो जब संविधान ऑलरेडी है तो वक्फ बोर्ड किस बात का? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आप मुस्लिमों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए अलग सा रूल किस बात का, मैं पूछना चाहता हूँ, किस बात का है भाई? नहीं जरूरत है इसकी, आवश्यकता ही नहीं है इस देश में। इस देश में संविधान है, संविधान के अनुसार देश चलेगा। अरे अच्छी चीज़ है, इस्लाम के लिए वक्फ बोर्ड बना रहे हैं। मैं नहीं मानता, मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं नहीं मानता। मैं चाहता हूँ निरस्त हो जाए, वक्फ बोर्ड हटा दिया जाए इस देश से, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बोर्ड भी हटा दिया जाए, शरीयत कानून भी हटा दिया जाए। मैं तो ये बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो अल्पसंख्यक हटाया जाए, क्योंकि या तो ये लोग माइनॉरिटी में हो सकते हैं या फिर इस देश में सेक्युलरिज्म हो सकता है, तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो इनका जो माइनॉरिटी कमीशन है वो हटाया जाए। आप कह रहे हो कि माइनॉरिटीज़ का नाम से ही चीज़ें हटा दी जाए, लेकिन फिर जो मुस्लिम्स हैं जो डरे हुए होते हैं भारत में, वो कहाँ जाएंगे? डरे हुए मुस्लिम? कांग्रेस गवर्नमेंट कहती है। 1 मिनट, इनकी आबादी मान के चलते हैं 25% है, आतंकवाद में 100% हाथ दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद से रेप में देखा जाए तो 90% इनका हाथ दिख जाता है, चोरी में देखा जाए तो 90% इनका हाथ दिख जाता है, जिहाद में देखा जाए तो 100% का कंट्रीब्यूशन है। और ये लोग डरे हुए हैं। कहाँ से डरे हुए दिख रहे हैं भाई? यार गजब बात कर रहे हो। नहीं डरे हुए हैं, ये लोग डरा कर रखे हैं बाकी के लोगों को, ठीक है, ये डरे हुए नहीं हैं। लेकिन मेरे को एक वक्फ बोर्ड की चीज़ बताइए, आप तो आम इंसान हैं, बाकायदा राष्ट्रपति भवन
भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम करा है। मैं बोला आपसे अभी कुछ पहले क्या बोला था, ये बोल देंगे ना कि हमारे पूर्वज यहाँ पे रहे हैं तो ये जमीन हमारा है, ठीक है, या हो सकता है देख लीजिए बचा के रखिएगा। आपके घर को भी बोल देंगे कि आप उनका। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब राम मंदिर की बात आती है और हम लोग कहते हैं कि हमारे राम लला यहाँ पैदा हुए थे, तो हमें कागज दिखाने पड़ते हैं, प्रूफ देने पड़ते हैं, और वहीं जब वक्फ बोर्ड की बात आती है वो राष्ट्रपति भवन को अपना कहते तो कोई प्रूफ नहीं है भाई। रेलवे के बाद दूसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास में सबसे ज्यादा जमीन है, राष्ट्रपति भवन भी वक्फ बोर्ड का। तमिलनाडु में 1400 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड के अंदर में आ गया। क्या लगता है वक्फ बोर्ड की पावर कम होनी चाहिए? भैया मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, गला फाड़ के कर रहा हूँ कि निरस्त किया जाए ना वक्फ बोर्ड को। क्या आवश्यकता ही नहीं है इस देश में, इस देश में आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे के संपत्ति को जबरन अधिकार में लेना ये कहाँ से सही है भैया? और ऐसा कार्य, ये घृणित कार्य कर रहे हैं लोग। आप बताओ 1400 साल पुराने मंदिर को ये बोल रहे हैं हमारा हो गया, राष्ट्रपति भवन को बोल रहे हैं कि हमारा है, सारा चीज़ तो इन्हीं का है, तो फिर क्या रह गया इस देश में? एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इनका तो कुछ नहीं है इस देश में, इनका तो इस देश में कुछ नहीं है। ये देश किसकी आपको पता है? ये देश श्री रामचंद्र का है, ये देश भगवान महादेव का है, माँ भवानी का देश है ये। इन लोगों का कौन सा देश है भाई? कौन सी बात है? लेकिन एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो जो हिंदू थे पाकिस्तान के वो भारत में आ गए और जो भारत के मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए। जो पाकिस्तान के जो हिंदू थे जो भारत आए थे उनकी ज़मीन तो सरकार ने, उनकी ज़मीन सरकार ने नहीं, उनकी ज़मीन सरकार ने रख ली, लेकिन जो भारत के मुस्लिम्स पाकिस्तान गए उनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड को चली गई, सरकार को नहीं गई। वही मैं बोल रहा हूँ, ये दोगलापना जो कांग्रेस ने किया है, दोगलापना बढ़िया, हम थोड़ा हिंदी में साफ बोलते हैं। दोगलापना जो कांग्रेस ने किया है, जो इन्होंने बदलाव किया था संविधान में, उसी का तो नतीजा है कि वक्फ बोर्ड इतना चढ़ के रह रहा है बाकी लोगों पे। उन्हीं का नतीजा है, उन्हीं का नतीजा हुआ है। ये एक नहीं बोला जाता है कि गले में हड्डी लटका देना, वो काम करा है कांग्रेसियों ने, ठीक है। ऐसा पावर इनको दे दिया जिससे किसी को भी अपना गुलाम बना लें, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर देता है, आपको लगता नहीं अगर किसी की प्रॉपर्टी को क्लेम कर दिया जाएगा तो कोर्ट चले जाएंगे लोग? कोर्ट क्यों नहीं जाते? कसम से बोल रहे हैं, अब हम तो जानते हैं अगर हमारे प्रॉपर्टी पे आए, रखे हैं 5-10 बीघा रखे हैं, अगर आ गए ना किसी दिन, कसम से बोल रहे हैं, अगर जो अधिकारी आएगा बांध के मारूंगा, ससुरे को बांध के मारूंगा। ये सामने बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दादा मेरे पापा मेहनत से उस चीज़ को हासिल किए हैं। खाली तो पुलिस ही करवाने आएगी ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्फ बोर्ड पास करा है। वकील आएगा ना जो वक्फ बोर्ड का वो लेके झोला लेके आएगा ना, उससे मिलूंगा भैया, साहब से मिलूंगा कि अरे भाई जब तुम्हारा जमीन आओ हमसे थोड़ा फरियाओ, देखते हैं या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा। जेन्युइन सी बात है भाई, हम अपने मेहनत से बनाए, हम छोड़ेंगे क्या ऐसे इतनी आसानी से? हम नहीं छोड़ने वाले भाई, हम देख लेंगे बढ़िया से। सर है फिर पार्लियामेंट में वो वक्फ बोर्ड के अभी तुरंत देखिए, अभी ये तरीका चला जा रहा है उसके ताकत को कम करने का। तुरंत अगली बार मोदी जी अगर रह जाते हैं, अगर योगी बाबा आ गए, कसम से बोल रहे निरस्त, खत्म। हलाल सर्टिफिकेट का बस वक्फ बोर्ड निपट जाएगा ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ, निपट जाएगा। योगी जी आए निपट जाएगा, इसका नाम ही नहीं रहेगा कि कोई बोलेगा कि हाँ एक वक्फ बोर्ड टाइप का एक कानून था इस देश में, ऐसे बोलेंगे लोग। हाँ जी। तो आपने देखा जिस तरीके से जनता ने बखूबी बताया कि जो वक्फ बोर्ड है वो किस तरीके से जो लोगों की प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करता है और इस पर कानून बनने चाहिए। फिलहाल आप हमारे साथ देखते रहिए NN24 न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।